तो अगर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता तो जरा सोच के देखो भारत की आज तस्वीर क्या होती। क्या कोई नेता कभी किसी गरीब दलित बस्ती में जाता, किसी आदिवासी की बस्ती में जाता? तो ये लड़ाई वोट सबको बराबर वोट का अधिकार मिले, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पेई हो या ना हो, ग्रेजुएट हो या ना हो, जमींदार हो या ना हो, व्यापारी हो या ना हो, हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार बराबर मिले और सबके वोट की कीमत बराबर हो। ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लड़ी। मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी वो कांग्रेस की देन है। सूचना का अधिकार कांग्रेस की देन है। राइट टू फूड जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल बना वो कांग्रेस की देन है। राइट टू एजुकेशन वो कांग्रेस की देन है। 100 से ज़्यादा सैकड़ों PSUs कांग्रेस की देन है। लाखों करोड़ों सरकारी नौकरियां कांग्रेस की देन है। जब मंडल आया ताकि पिछड़े वर्गों को भी न्याय मिल जाए, उनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिल जाए, तो उसी बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर गुजरात से मंडल के जवाब में कमंडल यात्रा लेके निकले। उससे पहले आपने देखा होगा गांव देहात में लोग राम राम जय सिया राम बोलते थे। ये जय श्री राम का नारा एक अलग तरह का नारा किसने दिया? बीजेपी ने दिया। और आज उस नारे को लोगों को आतंकित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी की टोपी उतारते हैं, दाढ़ी खींचते हैं, नोचते और कहते बोल जय श्री राम। कोई जय भीम बोल रहा, उसकी पिटाई करके कहते बोल जय श्री राम। जबरदस्ती है क्या? गांव के लोग तो राम राम बोलते हैं, तुम जय श्री राम जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हो? बीजेपी ने सारे PSUs बेच दिए, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, ITDC के होटल बेच दिए, MTNL बर्बाद कर दिया, BSNL बर्बाद कर दिया, तमाम PSUs को बेच खाया। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, कह रहे भारत चौथे नंबर पे आ गया। भाई ऐसा चौथा नंबर नहीं चाहिए जहां आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में SC ST OBC माइनॉरिटी तो छोड़िए, स्वर्ण जाति के भी 70-80% लोग अपने बच्चों की इंजीनियरिंग मेडिकल का खर्चा नहीं उठा सकते, इतना पैसा नहीं है। देश आजाद होने वाला था, देश चलेगा कैसे? देश का संविधान का निर्माण कौन करेगा? देश में वोट का अधिकार किसको मिलेगा? इन तमाम मुद्दों पे एक चिंतन चल रहा था। और दूसरा चिंतन इस बात को लेके था कि जिस सामाजिक व्यवस्था से देश चल रहा था उससे निकाल के एक आधुनिक भारत का निर्माण कैसे हो, जहां एक तरफ हमारे देश की महिलाओं की, शूद्रों की, आदिवासियों की, पिछड़े वर्ग की स्थिति बेहद दयनीय थी, वहीं दूसरी तरफ उस गरीबी के हालात से निकाल के भारत को आर्थिक रूप से तैयार करना और साथ ही साथ 562 रियासतों में बटे भारत को, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषाएं, उसको बांध के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तैयार करना, जहां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो सारी व्यवस्थाओं को तैयार करना। तो ऐसे सारे चैलेंजेस के बीच भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी। वैसे तो कहने को संविधान सभा में 7 सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 सदस्य थे, लेकिन उनमें से जो बाकी सदस्य थे या तो बीमार रहते थे या विदेश में रहते थे या अपने व्यापार में बिजी थे। कुल मिलाकर देश के संविधान को लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कंधों पर आ पड़ी। बाबा साहेब के कंधों पर जब आई तो उनके सामने एक चैलेंज था कि भारत में वोट का अधिकार, जैसा अलग अलग तरीके से तर्क आते थे,
क्योंकि वैसे ये जो आर्गुमेंट था 1935 के एक्ट के बनने के टाइम का था। क्योंकि 1935 का जब अधिनियम बना उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ था कि देश में वोट डालने का अधिकार किस किस को मिलना चाहिए। ज्यादातर उस वक्त नेता इस फेवर में थे कि वोट डालने का अधिकार केवल उनको मिले जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या दूसरा उनको मिले जो ग्रेजुएट हैं, या तीसरा उनको मिले जो बड़े जमींदार हैं। लेकिन चूंकि पहले भारत का शासन मनुस्मृति से चलता था, मनुस्मृति में शूद्रों और अछूतों और महिलाओं के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। उस धार्मिक बंदिश के वजह से महिलाएं और उन वर्गों के लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए, पूंजीपति नहीं बन पाए, व्यापारी नहीं बन पाए, इसीलिए इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए, इसीलिए जमींदार भी नहीं बन पाए। तो अगर उन नेताओं की बात को मान लिया जाता तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता। ना इस देश के दलितों को, ना आदिवासियों को, ना पिछड़े वर्ग के लोगों को, ना महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो। अगर उन सबको हटा दें तो बाकी के लोग तो 5% बचते हैं। तो अगर केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिला होता तो जरा सोच के देखो भारत की आज तस्वीर क्या होती। जितना विकास आज हुआ है, क्या वो हो पाता? क्या कोई नेता कभी किसी गरीब दलित बस्ती में जाता, किसी आदिवासी की बस्ती में जाता? क्योंकि सबको चुनाव में, डेमोक्रेसी में वोट की ताकत है, और वोट से चूंकि सरकारें बनती हैं, तो कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उस वोट की वजह से वो गरीब से गरीब बस्ती में, एक झुग्गी में जाकर भी हाथ जोड़कर वोट मांगता है ना। तो ये लड़ाई, वोट सबको बराबर वोट का अधिकार मिले, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पेई हो या ना हो, ग्रेजुएट हो या ना हो, जमींदार हो या ना हो, व्यापारी हो या ना हो, हर व्यक्ति को, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार बराबर मिले और सबके वोट की कीमत बराबर हो। ये लड़ाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लड़ी, और उस अधिनियम में वो व्यवस्था हुई फिर कि सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की कीमत बराबर होगी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखते वक्त ये व्यवस्था दी कि कोई स्त्री है या पुरुष है, मजदूर है, किसान है, अमीर है या गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, अगड़ा है, सबको संविधान की नजर में बराबर कर दिया। सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और सबको वोट डालने का भी अधिकार है। फंडामेंटल राइट है तो सबके लिए है, व्यापार करने का अधिकार है तो सबके लिए है। तो ये सारे अधिकार संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सुनिश्चित किए। यहां तक कि जब वो 1949 में प्रथम कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल लेकर आए। हिंदू कोड बिल इसलिए लाए क्योंकि उस वक्त तक जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को अगर वो जवानी में विधवा हो जाए तो भी दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। पति कितना ही जालिम और क्रूर हो, उसको तलाक का अधिकार नहीं था। पति अगर पत्नी और बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता का हक नहीं था। पत्नी को ना पिता की संपत्ति में हक था, ना पति की संपत्ति में हक था। तो ये तमाम हक महिलाओं को मिले, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो आज की बीजेपी है वो उस वक्त की जनसंघ थी,
और आरएसएस, हिंदू महासभा, इन सब लोगों ने मिलके कृपात्री महाराज को आगे करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और हिंदू कोड बिल का इतना विरोध किया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हिंदू महासभा ने पुतला जलाया। आज आप सोच के देखो कि क्या हिंदू महिलाओं को यह अधिकार देने की जो बात की गई उस वक्त, क्या वो गलत थी? अगर 18 साल की किसी लड़की कोई विधवा हो जाए तो क्या उसको पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में गंजा होकर सफेद वस्त्र में अंधेरे में रहना चाहिए? अगर पुरुष दूसरी शादी कर सकता है तो महिला पति के मरने के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? अगर पति उसको छोड़ देता है तो गुजारा भत्ता क्यों नहीं ले सकती? वो माँ बाप पे निर्भर क्यों रहे? तभी तो समाज में ये स्थिति थी कि माँ बाप लड़की को बोझ मानते थे, क्योंकि उन्हें यह था कि कल को अगर पति छोड़ दे तो वो उनके ऊपर बोझ बन जाएगी। कितना ही जालिम और क्रूर हो पति, लेकिन उनको तलाक का हक नहीं था। तो ये सारे हक दिलाने की वकालत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल बनाकर कानून मंत्री के तौर पर की, और इसमें अगर साथ किसी का मिला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मिला। वो अलग बात है, 1952 का चुनाव था, सारे के सारे संविधान सभा के सदस्य लगभग सभी महिलाओं को यह अधिकार देने के खिलाफ थे। उस दबाव में पंडित नेहरू कुछ समय के लिए शांत हो गए और वो प्रस्ताव गिर गया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर मैं महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिला सकता तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उसके बाद जब 1952 का चुनाव हो गया और चुनाव जीत गए और फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी से मिले और कहा कि अब तो इसे लागू करो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी ग्रेटनेस थी कि वो बाबा साहेब के आधुनिक विचारों से सहमत थे। उन्होंने फिर उसको कानून बनाया, हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांटकर कानून बनाकर लागू किया। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। ऐसे करके भारत की हिंदू महिलाओं को पहली बार अगर अधिकार देने का काम किया। ये आधुनिक सोच डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। तो साथियों, एक चैलेंज नहीं था उस वक्त, अनेकों चैलेंजेस थे। अब अंग्रेज जा रहे हैं, हमारे हाथ में शासन वापस आ रहा है, पैसा है नहीं, देश चलेगा कैसे? ऐसे में इस आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की सोच का कमाल देखिए। प्लानिंग कमीशन, लैंड रिफॉर्म्स, पंचवर्षीय योजना, बिजली योजना, दामोदर वैली, कितने तरह के काम, मजदूरों के लिए कानून, महिलाओं के लिए कानून, वो सारी चीज़ तो दी थी। साथ में आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, एम्स बनाया, तमाम कॉलेजेस बनाए, तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए, बड़े बड़े अस्पताल बनाए और आधुनिक भारत का निर्माण किया। और मजे की बात देखिए, उस वक्त भारत गरीब था। उस गरीब भारत में शिक्षा मुफ्त थी। 10-5 पैसे की फीस में लोग पढ़ जाया करते थे और गरीब बच्चों को, SC ST के बच्चों को इतनी छात्रवृत्ति मिल जाती थी कि वो छात्रवृत्ति से अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च निकाल देते थे।
छात्रवृत्ति के पैसे से लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने। लेकिन ये जितना भी विकास हुआ, ये जो कुछ भी मिला, ये जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक मिला। 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो 14 राष्ट्रीय बड़े बैंक थे जो प्राइवेट थे, उस वक्त सरकारी बैंक होते ही नहीं थे, गांवों के अंदर बैंक नहीं होते थे, ऐसे 14 बड़े बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को सरकार के अधीन लिया। बैंकों में जो कभी प्राइवेट थे, लाखों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सरकारी नौकरी का रास्ता बना। गरीब से गरीब परिवार के बच्चे सरकारी खर्चे पर वजीफे से आईआईटी कर गए, इंजीनियरिंग कर गए, मेडिकल कर गए, तमाम बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुंचे। रिजर्वेशन को अच्छे से लागू किया, रेलवेज में लाखों लोगों की नौकरी लगी। पीएनटी, ये जो पोस्ट ऑफिस होता था, उसमें लाखों लोगों की नौकरी लगी। एमटीएनएल, बीएसएनएल, गेल, भेल, बेल, सेल, कितने सारे पीएसयूज, सैकड़ों पीएसयूज कांग्रेस के टाइम पर बने। तो जो लोग, आप लोग तो सब कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। कल को आप चुनाव में जाएंगे, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए, तो आप उनको बताना कि आजादी से पहले भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और कांग्रेस की देन है कि एक ऐसा संविधान देश को मिला जिसने 562 रियासतों को एकजुट करके, इतनी विविधताओं के बावजूद, जहां हजारों जातियां, अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृति, जहां हर 50 किलोमीटर पर भाषा और संस्कृति बदल जाती है, ऐसे भारत को इतनी मजबूती से एकजुट किया। चूंकि उसी वक्त जो बाकी देश आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से, भारत के आसपास के देश जहां पे प्रजातंत्र, वहां पे भी अपनाया था। आज उन देशों का हाल देखिए, वहां प्रजातंत्र खत्म हो गया। चाइना में खत्म, नेपाल में खत्म, बांग्लादेश में खत्म, श्रीलंका में खत्म, अफगानिस्तान में खत्म। यानी आपके आसपास के सारे देशों में प्रजातंत्र लगभग खत्म। आम जनता की वहां इतनी ताकत नहीं है। लेकिन भारत को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान दिया कि आज भारत एक मजबूत, सशक्त, संयुक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है। तो अगर कोई पूछे कांग्रेस को वोट क्यों देना, तो उनको बता देना कांग्रेस को वोट इसलिए देना कि जितने एम्स, बड़े बड़े अस्पताल भारत के अंदर बने, वो कांग्रेस की देन है। आईआईटी कांग्रेस की देन है, आईआईएम कांग्रेस की देन है, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज कांग्रेस की देन है, स्कॉलरशिप कांग्रेस की देन है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंदर खेत की जमीन के पट्टे गरीबों को, दलितों को, वंचितों को रहने के लिए रिहायशी प्लॉट के पट्टे, वो कांग्रेस की देन है। मनरेगा 100 दिन का रोजगार गारंटी, वो कांग्रेस की देन है। सूचना का अधिकार कांग्रेस की देन है। राइट टू फूड, जिसमें फूड सिक्योरिटी बिल बना, वो कांग्रेस की देन है। राइट टू एजुकेशन, वो कांग्रेस की देन है। 100 से ज़्यादा, सैकड़ों पीएसयूज कांग्रेस की देन है। लाखों करोड़ों सरकारी नौकरियां कांग्रेस की देन है। और फिर आ जाओ उनकी, जिनकी आज सरकार है, उनकी क्या देन है। जब मंडल आया ताकि पिछड़े वर्गों को भी न्याय मिल जाए, उनको भी नौकरियों में हिस्सेदारी मिल जाए, तो उसी बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर गुजरात से मंडल के जवाब में कमंडल यात्रा लेके निकले। उससे पहले आपने कहीं राम मंदिर का आंदोलन नहीं देखा होगा। उससे पहले आपने देखा होगा गांव देहात में लोग राम राम जय सिया राम बोलते थे। ये जय श्री राम का नारा एक अलग तरह का नारा किसने दिया? बीजेपी ने दिया। और आज उस नारे को लोगों को आतंकित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी की टोपी उतारते हैं, दाढ़ी खींचते हैं, नोचते और कहते हैं बोल जय श्री राम।
कोई जय भीम बोल रहा, उसकी पिटाई करके कहते हैं बोल जय श्री राम। जबरदस्ती है क्या? गांव के लोग तो राम राम बोलते हैं, तुम जय श्री राम जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हो? आपने तो राम के नाम को भी लोगों को आतंकित करने में इस्तेमाल कर दिया। बीजेपी ने सारे पीएसयूज बेच दिए, आधे से ज्यादा रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, एमटीएनएल बर्बाद कर दिया, बीएसएनएल बर्बाद कर दिया, तमाम पीएसयूज को बेच खाया। जब भारत गरीब था तो बच्चे मुफ्त में पढ़ जाया करते थे, वजीफे से पढ़ लेते थे। लेकिन आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, कह रहे हैं भारत चौथे नंबर पे आ गया। भाई ऐसा चौथा नंबर नहीं चाहिए जहां आपने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी तो छोड़िए, स्वर्ण जाति के भी 70-80% लोग अपने बच्चों की इंजीनियरिंग, मेडिकल का खर्चा नहीं उठा सकते, इतना पैसा नहीं है। आप एलएलबी में अपने बच्चे को एडमिशन कराइए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी सरकारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 5 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए सरकारी कॉलेज से। इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए सरकारी, 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। तो एक कांग्रेस का टाइम था जब वजीफे से या बहुत कम पैसे में बच्चे पढ़ के इंजीनियर, मेडिकल, मैनेजमेंट में और तमाम बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंच गए। और एक ये बीजेपी का शासन है, जो भी कांग्रेस ने बनाया वो बीजेपी ने बेच खाया। आज शिक्षा इतनी महंगी कि हाथ से शिक्षा गई। जो पीएसयूज में लाखों नौकरी लगती थी, रेलवेज में लाखों नौकरी लगती थी, पीएनटी में लाखों नौकरियां लगती थी, वो सारे विभाग लगभग बंद। आपने तो सरकारी नौकरी के अवसर भी खत्म कर दिए। आपने दिया क्या है? भय का माहौल दिया है। इतनी अनेकों संस्कृति, धर्मों के बावजूद, इतनी जातियों के बावजूद भारत कहीं ना कहीं एक था, आपस में कम से कम थोड़ा बहुत प्यार था। आपने तो लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान के रूप में बांट दिया, नफरत इतनी फैला दी है कि आज भारत को एकजुट रखना कितना मुश्किल हो गया है। आप लोग तो देश के लिए खतरा बन गए हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी, याद करो पिछले विधानसभा, लोकसभा के चुनाव को, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव था, इनके नेताओं के नारे थे, अब की बार 400 पार, संविधान बदलना है। भला वो जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करके इंडिया गठबंधन बनाकर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर वो मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, दलितों से मिले, पिछड़ों से मिले, मोची से मिले, राजमिस्त्री से मिले, कारपेंटर से मिले, कुली से मिले, किसानों से खेत में जाके मिले, फैक्ट्रियों में जाके मजदूरों से मिले, तमाम वर्ग के लोगों से मिलके 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा करके लोगों के दर्द को जाना, और उसके बाद संविधान बचाने की और संविधान के मान सम्मान को बरकरार रखने की लड़ाई पूरे भारत में अगर कोई लेके चल रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी, न्याय योद्धा, जननायक राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो जो आपसे कहे भी क्यों कांग्रेस को वोट दें, तो आप उनको बताना कांग्रेस को क्यों वोट दें। क्योंकि आज जितनी भी बाकी पार्टी हैं वो संविधान के लिए मरने मिटने को उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह राहुल गांधी तैयार है। वो इस बात से चिंतित है राहुल जी कि ये जो शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, लोगों से शिक्षा छिन रही है, देश के सारे संस्थान बिक रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, देश का सारा धन 2-3-4 पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया है। इस बात से वो बहुत चिंतित हैं। इसलिए संविधान के प्रति जो खतरा पैदा हो गया, उस संविधान को बचाना प्लस देश के संसाधनों को बिकने से बचाना, चंद पूंजीपतियों के कब्जे में जाने से बचाने की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इसलिए हम और आप सब मिलके, इसीलिए अब कांग्रेस को वोट देना चाहिए। ये बात समाज को समझानी है, ये बात आपको समाज को समझानी है। ये सारी बात मैंने ब्रीफ में कम शब्दों में इसलिए आपको बताइए कि वोट मांगने आप लोग जाओगे, जनता के बीच आप जाओगे। कोई कहेगा बहुजन की बात करो, कोई किसी और की बात करेगा, कोई किसी और की बात करेगा। भैया आज रीजनल पार्टी का जमाना खत्म हो गया। आज देश के अंदर 2 बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस। तो दोनों में से अगर किसी एक को चुनना पड़े पूरे देश के लोगों को, तो किसको चुनेंगे?
जो देश को बेच रहे हैं उनको चुनेंगे, जो देश को बचा रहे हैं उनको चुनेंगे? जो देश के संविधान को तार तार कर रहे हैं उनको चुनेंगे? जो देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार उनको चुनेंगे? जब देश की आजादी की लड़ाई हुई, उस आजादी की लड़ाई में तुम्हें आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। पूरे आरएसएस में ले दे के एक ही नाम उनके जुबान पर आता है, सावरकर का। उनका भी इतिहास आपको पता है, जो लिखित में अंग्रेजों से जो माफी मांगी गई थी उसका चिट्ठी तो सबने देखी होगी। तो और पूरे देश के अंदर जितने भी आजादी के मतवाले हैं, इस आजादी के आंदोलन में आरएसएस संघ परिवार क्यों शामिल नहीं हुआ? तो आजादी की जिसने लड़ाई लड़ी, एक वो है, और एक वो है जो अंग्रेजों के साथ खड़ा था। एक वो है जो भारत को उसी तरह गरीब, उसी तरह जाति धर्म के नाम पे बटा हुआ बनाए रखना चाहता था। और एक वो है जो एक आधुनिक भारत का निर्माण करके इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, तमाम तरह के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लाकर दामोदर वैली, ये वैली, तमाम तरह का जो विकास का जो पैमाना दिखता है, एक तो भारत को विकसित करने वाला, विकास की तरफ तेज गति से ले जाने वाला, एक तो वो पार्टी है देश की आज़ादी के आंदोलन को लड़ने वाली, एक आधुनिक भारत का निर्माण करने वाली वो पार्टी है। और एक वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ खड़ी रहती थी, जिसके लोगों ने भारत के सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों को बेच दिया है। पहली बार नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।